दादी जान, पिछली बार आपने बताया था कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया और उन्हें सब चीजों के नाम सिखाए। वो तो अल्लाह की सबसे खास मखलूक थे। दादी जान, तो फिर सबने इनसे बहुत मोहब्बत की होगी ना? सब फरिश्ते बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे। हाँ, खुश तो हुए, तकरीबन सभी खुश थे, लेकिन एक था जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये इज्जत देकर खुशी नहीं बल्कि हसद और तकब्बुर ने आ घेरा। और आज की हमारी कहानी इसी के बारे में है, पहले इनकार के बारे में। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत सब पर जाहिर कर दी तो उसने सबको एक हुक्म दिया, तर्जुमा। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम के सामने सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी थी। अल्लाह ने उससे पूछा, तर्जुमा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया? उसका जवाब तकब्बुर और जहालत से भरा हुआ था। उसने कहा, तर्जुमा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अपनी पैदाइश पर गरूर ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ा और तकब्बुर करने वालों का अंजाम हमेशा जिल्लत वाला होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, फरमाया कि तू यहाँ से नीचे उतर जा। तेरे लिए ये शान नहीं कि यहाँ तकब्बुर करे, बस निकल जा। बेशक तू जलील होने वालों में से है। लेकिन वो अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हुआ। जलील होकर निकल जाने पर उसने माफी नहीं मांगी बल्कि उसकी नफरत और बढ़ गई। उसने अल्लाह से क़यामत तक की मोहलत मांगी और एक खौफनाक कसम खाई। वो कसम कौन सी थी दादी जान? वो कसम ये थी, तर्जुमा, उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको जरूर गुमराह करूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जो खालिस किए हुए हैं। लेकिन बच्चों, अल्लाह ने अपने बंदों को इससे खुले दुश्मन के सामने अकेला नहीं छोड़ा। जब शैतान ने ये कसम खाई तो अल्लाह ताला ने अपने सच्चे बंदों को तसल्ली दी और फरमाया, तर्जुमा, बेशक मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा सिवाय उन गुमराह लोगों के जो तेरी पैरवी करेंगे। दादी जान, तो उसने हम सबसे दुश्मनी का वादा कर लिया। दादी जान, लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये भी कहा है कि वो सच्चे बंदों को कुछ नहीं कर सकता। शाबाश फातिमा बेटा, तुमने तो सबसे अहम बात पकड़ ली। जी बच्चों, उसने दुश्मनी की कसम खाई और अल्लाह ने अपने बंदों की हिफाजत का वादा किया है। वो जन्नत से तो निकाल दिया गया, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी भी जन्नत में थे और अब शैतान का सिर्फ एक ही मकसद था। क्या दादी जान, क्या मकसद था उसका? हमें बताएं। ये साबित करना कि इंसान कमजोर है और उसके लिए उसने जो पहला कदम उठाया वो इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। लेकिन वो क्या था, ये हम जानेंगे अपनी कहानी के अगले हिस्से में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।